एक आदमी के बारे में ना काफी कम बातें होती है, अंकित जी के चाचा जो किराना स्टोर चलाते हैं। अच्छा। अंकित भाई तो बड़े बड़े हैं। महेश्वरी साहब बोलिए। जो किराना स्टोर चलाते हैं, काफी कम बातें होती है उनके बारे में, और वो शायद खुद भी नहीं चाहते कि उनके बारे में बातें हो, हालांकि उनके भी हाथ काफी रंगीन है, बड़े भोले भाले क्यूट से दिखते हैं, सफेद कपड़े पहने रहते हैं। पहले कंटेक्स्ट बिल्ड करने के लिए लोग नाम गेस करेंगे, बिल्कुल ठीक है। हमारे देश का सबसे ज्यादा महंगा घर खरीदना का रिकॉर्ड इनके पास है। खरीदने की बात कर रहा हूं, बनाया अंबानी ने, खरीदना मतलब बने हुए घर। 1001 करोड़ का घर खरीदा है। बिगेस्ट रियल एस्टेट डील थी वो, बिगेस्ट रियल एस्टेट डील थी, और पैसे की कमी नहीं है। ये मालबरा हिल्स क्या बोलते हैं, मलाबर हिल्स, सॉरी मलाबर हिल्स। देखो अपन तो इतने गरीब है, नाम भी नहीं ले पा रहे। तो हमारे देश के सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव घर 1001 करोड़ खरीदने का रिकॉर्ड है मालाबार हिल्स में इस व्यक्ति का। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, ट्रेडर, इन्वेस्टर एंड नाउ अ बिजनेसमैन इनटू अ फोर्ब्स लिस्ट, आल्सो वन ऑफ द रिचेस्ट पर्संस। चौथे हैं शायद, हाँ चौथे इंडिया। वो तीसरे चौथे होते रहते हैं। जब आईपीओ आया था तब दूसरे हो गए थे एक थोड़े टाइम के लिए। हाँ, तो थोड़े टाइम के लिए, ब्रीफ मोमेंट के लिए। बट जैसा उनका नेचर है वो रहना ही नहीं चाहते उस लिस्ट में। वो रहना नहीं चाहते। बाय द वे मैंने इनका घर अभी शुरुआत का करी, 1001 करोड़ तो अभी कुछ टाइम पहले हुआ था। फिर तो मल्टीपल डील्स होती थी। उसके पहले हुआ था। हाँ। उसके पहले मॉन्डलेस, पता है ना, जिसकी आप चॉकलेट मेरे को भी खिलाओगे इस पॉडकास्ट के बाद। तो वो मॉन्डलेस से 250 करोड़ का घर उन्होंने उसके 1 महीने पहले लिया था। उसके बाद उन्होंने एक 113 करोड़ का घर और एक वर्ली में लिया हुआ था। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इतने करोड़ों के घर लिए, वो भी बिना वेरीफाइड पीएनएल डाले, बिना पब्लिक को बताए, बिना सोशल मीडिया पे प्रचार किए। और आदमी तो एक घर में रहेगा, ये रियल एस्टेट में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? रियल एस्टेट में तो रेंटल यील्ड भी नहीं है। यार देखो, जब ऐसा वाला ज्यादा पैसा आ जाए तो वैसा कुछ करना पड़ता है, समझ जाओ। बट चलिए मुद्दे पे आते हैं। इनके कहानी बताने से पहले मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूं। ये लेट 1980s का है। एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, इसका नाम गेस करने नहीं बोलूंगा कि नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्योंकि यार 80s 85। बट हाँ, ये गूगल पे जाके चेक करोगे, गूगल पे पता नहीं, नेटवर्क अगर है तो पता चल जाएगा, पता नहीं, क्योंकि वो खुद ही गूगल पे काफी चीजें अपनी नहीं डलवाई है। बट बता दो, पद्मिनी प्रीमियर करके एक कंपनी का नाम था, ठीक है। ये कंपनी के शेयर चल रहे थे 90 रुपए के आसपास, ठीक है। 90 नहीं, 94 95 चल रहे थे। अब ये बंदे आते हैं, इनको कहते हैं मिस्टर वाइटमैन, क्योंकि हमेशा सफेद पहनते हैं, सफेद शर्ट सफेद ट्राउजर, बस हमेशा सफेद। तो इनको हर जगह ना वाइटमैन बोलते हैं। ये अपने एक बंदे को भेजते हैं, अपने टीम मेंबर को भेजते हैं, और बोलते हैं कि भैया सारा पद्मिनी प्रीमियर के कंपनी ये शेयर्स शॉर्ट करो, ठीक है। अब पद्मिनी प्रीमियर उस समय की एम्बेसडर और काफी बड़ी बड़ी कार बनाने का वो रखती थी। हिंट के लिए मैंने बता दिया वो क्या बनाती थी। अब लोग उधर जो बैठे वो पागल हो रहे हैं, बोले भैया ऑटोमोबाइल की कंपनी, इतनी बढ़िया कंपनी, बेचने वाला कौन बोलेगा? वो 95 96 पे दनादन बेच रहे हैं। सामने वाला बोलता है कितने बेचने? 100 शेयर। बोले लाख शेयर। बोले क्या चल रहा है? अब माहौल बन रहा है भैया, ये क्या है? 96 पे बेच रहे हैं, 95। बोले जो भाव मिले आज के दिन बेच दो। 95 96 92 91 90 89 तक बिकवा। और हर एक्सचेंज पे कॉल कर हर जगह पे, हर उनके बंदे जाने, इस बार कॉल नहीं, ऑन फ्लोर। अच्छा, जिसको जितने लेने हम देंगे, हम देंगे, और ये शॉर्ट सेलिंग चल रही है, बेसिकली बेचो। हाँ भाई सब सोच रहे भैया ये क्या हो गया, ये तो बढ़िया गाड़ियां बना रही हैं, बीच में सेल्स रिपोर्ट आई अच्छी चल रही है ये वाली। क्योंकि इनका गट फीलिंग कहीं से कह रहा था, गट फीलिंग था कि क्या था वो लोग बताएंगे, कि अब ये प्रोडक्शन रोकने वाले हैं, और इनका मेन कैश काउ जो सबसे ज्यादा पैसा बनाता है वो खत्म होने वाला है। और जैसे ही ये खबर मार्केट में आएगी सब पीटने वाले हैं इसको, ठीक है। तो सब बेचे। एक आध हफ्ते कुछ नहीं होता है। आज के समय पे ट्रेडर अगर एक आध हफ्ते हो गए शॉर्ट किए हुए या लॉन्ग किए हुए, अगर मूव नहीं होता ना, तो वो पेशेंस खो के लॉस होगा जो भी होगा निकल जाता है। बट ये बंदे कन्विक्शन के साथ करते हैं। अब आपको लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर देता हूं, मात्र 3 महीने के अंदर इसका भाव आ गया 8 रुपए 50 पैसे। 8 रुपए 50 पैसे। अब भी जाके ये उधर फ्लोर के ब्रोकर को बोल रहे 25 पैसे कम में थे। वो बोले मालिक 90 से बेचे जा रहे हो, अब जाके कवर कर रहे हो, थोड़ा कुछ तो हमारे लिए रख दो। बोले चल रख ले। और ये वही बंदा है वाइटमैन। आज के समय पे अगर आप 100 रुपए की चीज खरीदते हो और 102 पे भी बेच देते हो, तो आप सोशल मीडिया पे 4 पोस्ट बनाते हो और उसके साथ 3 रॉकेट भी बना देते हो।
ये बंदा कहाँ से कहाँ तक परसेंटेज वाइज आप कैलकुलेट करो, होल्ड करो। तो जस्ट टू बिल्ड अप द कंटेक्स्ट, ये था इनकी पावर, इतना एट्रीब्यूट, क्योंकि इनने सीखा अपने गुरुजी से था, जिनके बारे में हमने फर्स्ट पार्ट पे बात करी है, जिनका नाम है मनु मानिक। बट अब आते हैं इनकी छोटी सी कहानी के ऊपर कि भैया ये कौन है, कैसे हैं, इतने बड़े कैसे बन गए। तो 80s के बाद जब पूरा माहौल बन रहा था तो इनके फैमिली के बॉल बियरिंग का बिजनेस था। तो बॉल बियरिंग का बिजनेस बढ़िया चल रहा था। दुर्भाग्यवश जब ये अपने बीकॉम कर रहे थे उसके फर्स्ट ईयर में दुर्भाग्यवश इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। इनके जो बड़े भाई थे उस समय पे वो दलाल स्ट्रीट पे दलाल बन चुके थे, दैट इज ब्रोकर। इन्होंने बोला भैया बॉल बियरिंग के बिजनेस में कुछ नहीं है, और इनका ब्रोकिंग बिजनेस अच्छा चलने लग गया था। इन्फ्लेशन एडजस्ट करो तो साल का ₹1 करोड़ कमाते थे। तो भैया ने बोला तू इधर आ यार, वो सब छोड़, इधर आ, हाथ बटा, बॉल बियरिंग का बिजनेस बंद करा। स्टॉक मार्केट में एंट्री इनकी एट द एज ऑफ 32 हुई है। तो ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को लगता है ना कि एज हमारी तो हो गई है, बहुत देर हो गई, 11 साल से शुरू नहीं किया तो एग्जैक्टली भाई साहब 32 साल की उम्र में एक बंदा शेयर बाजार में घुस रहा है और 36,000 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट से बना के जा रहा है, और आप बोल रहे हो एज हो गई, एज हो गई, एज हो गई। नाम आप लोग कमेंट्स में गेस कर लो मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो ये वाला सीन हुआ। तो ये बंदे पहले गए तो ब्रोकिंग बिजनेस देखा, साल का 1 करोड़ 2 करोड़ हुआ है, मजा नहीं आ रहा। तो सोच रहे हो 2 करोड़ में मजा नहीं आ रहा उस समय पे, बोले नहीं यार। और इन्होंने देख लिया फ्लोर पे भैया असली हल्ला गुल्ला तो ट्रेडर मार रहा है, बट वेरी स्मार्ट, एजुकेशन भले ड्रॉप आउट हुए। उन्होंने बोला यार सीखना जरूरी है, बिना सीख के हम पैसा नहीं बना सकते। तो ये फ्लोर पे गए और फ्लोर पे देख रहे हैं भैया एक बंदा है जिसको हर बंदा रिस्पेक्ट कर रहा है। वो बंदा ऐसे हाथ कर रहा है, लोग हाथ ऐसे जोड़ रहे हैं, वो ऐसे ऐसे पैसे उड़ा रहा है, सब पैसे पकड़ रहे हैं। सीरीज में भी दिखाया है बिल्कुल वो सही, वो एग्जैक्ट सीन है, एग्जैक्ट सीन है। ये बंदे ने मेंटली डिसाइड कर लिया बनेगा तो यही मेरा मेंटर बनेगा, और ये ऑब्जर्व करने लग गया। और धीरे 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 अपनी स्किल्स के साथ और अपने मेंटर के साथ ये अब सीखने लग गया सारी कला। इसने पहली चीज क्या सीखी? इसने पहली चीज ये सीखी कि इनके मेंटर इतने शार्प है। इनके मेंटर मनु मानिक ये क्या करते थे, ये उस समय के प्राइवेट बैंक थे। तो ये प्राइवेट बैंक इन द सेंस उस समय पे ब्याज बहुत ज्यादा चलता था, 18-20% पकड़ लो महीने का, साल का नहीं बोल रहा हूं, महीने का। अब मनु भाई अगर सबको पैसा दे रहे हैं, उनको तो पता है कि हर बंदे से बात करता है, अच्छा क्यों ले रहा है, अरे भैया वो एक्स शेयर पे लगाना है, अरे भैया एक्स शेयर पे लगाना है। अब मनु भाई को तो पता है 100 गरीब लोग, गरीब क्यों, क्योंकि लोन कौन ले रहा है भैया, जिसके पास पैसा नहीं है, 100 गरीब लोग एक्स पे लगा रहे हैं। इसका मतलब इनके लिए ये गरज का पैसा है, इनको पता है इंटरेस्ट भरना, ये सब भरना है। तो इसको तोड़ना आसान है क्योंकि बड़ा कोई आदमी इसको नहीं होल्ड कर रहा। हाँ। तो अगर हम इसको तोड़ेंगे अपने ही पैसे से तो ये EMI तो आना ही है, पैसा भी आना ही है, शेयर ठोक के भी पैसा कमाएंगे। तो ये लोग जाके ऐसे ही करके शॉर्ट सेलिंग करते थे। तो ये व्यक्ति को भी लगा कि भैया इससे ये तो बहुत बढ़िया, तो शॉर्ट सेलिंग की बहुत सारी तकनीक सीखी। अब उस समय पे 2 गुट थे शेयर बाजार में, जब पिट होता था 2 गुट थे, एक जो डोमिनेटिंग था, एक था गुजराती, एक था मारवाड़ी। और जीतता उस समय पे सिर्फ मारवाड़ी था उस समय पे, क्योंकि मारवाड़ियों के ऊपर मनु भाई का हाथ था। और गुजरातीज बड़े हताश थे कि यार कुछ भी कर लो। इसमें भी ये व्हाइट मैन बड़े समझदार हैं। इन्होंने एक चीज लाइफ में सीख ली कि भाई कभी भी ओपनली अपना सपोर्ट किसी को मत दिखाओ, दोनों तरफ से छुपके से खेलो, बना के रखो। तो इनके 3 दोस्त थे। 1987 में जब बाहर जा रहे थे तो स्टॉक एक्सचेंज के बाहर एक CA खड़े थे, अगेन अ टैलेंटेड, हमने 3 CAs में नाम लिया है इस पे। वो CA सबको बता रहे थे कि भैया टाटा पावर नाम की एक शेयर है, 87 की बात कर रहा हूं, ये आगे चल के बहुत चलेगी, आगे चल के बहुत चलेगी। कुछ सुन ही नहीं रहा, अरे पागल है, क्योंकि सब जुआ ही करते थे उस समय पे, स्पेक्यूलेट पहले सब करते थे। लेकिन व्हाइट मैन की एक खासियत थी, ये सबको सुनते थे, बिकॉज इनका मानना था कब कहां से कौन सी चीज सीख सकते हैं हमको नहीं पता। इनफैक्ट इनके ही गुरुजी को इंडिया का वॉरेन बफेट कहते हैं, वो भी हमारे बेचारे लोगों को नहीं पता, वो बताएंगे बाद में बताएंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज हो गई कि भाई बताओ ये वाली क्या सीन है। तो जब इनने एनालिसिस सुनी तो बोले बंदा तो स्मार्ट है, इसको भी अपने टीम में ले लिया। ये बंदा कोई और नहीं, लेट राकेश झुनझुनवाला जी, तो इनको भी ले लिया। अब ये तीनों चारों लोग मिलके बढ़िया माहौल बना हुआ है, ये सारी चीजें कर रहे हैं। गुजरातीज परेशान है क्योंकि अल्टीमेटली टेक्निकली है, मारवाड़ीज को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर आ गए भाई तोप साहब 90s में, हर्षद मेहता, और गुजरातीज की विक्ट्री होने लग गई वहां पे, कहीं ना कहीं वो लोग ऊपर उठने लग गए। आज तो वो सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो गई हैं, सारी चीजें सेम हो गई हैं, सब ट्रांसपेरेंट हो गया, बट उस टाइम पे ये चीज चलती थी। अब इस व्यक्ति ने, चलो हमने फर्स्ट पार्ट में बात करा हुआ हर्षद मेहता वाला क्या सीन हुआ, ये वाली सारी चीज की हो गई है। पद्मनी प्रीमियर की भी मैंने बात करी है, किस तरह से चीज थी। अब क्या हुआ, ये व्यक्ति
ने एग्जैक्टली पूरी तरीके से सिर्फ इन्वेस्टिंग सीरीज में क्या बोला, अब तो हम सिर्फ इन्वेस्ट करेंगे,